का हार्ट बीट है ना कुछ है, तो रखने से कोई फ़ायदा नहीं था। डेवलप नहीं किया था बच्चा, तो बच्चा है ही नहीं, इसको क्या बचाया जाएगा। तो इसको जितना जल्द हो सके हटवा दीजिए। तो फिर हम लोग आ गए घर। 10 बजे रात में इसको खिला दीजिएगा, कल सफाई कर दिया जाएगा, अबॉर्शन कर दिया जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, ऐसा दर्द वीडियो, लेकिन उसने उठा के आज वीडियो डाल दिया है। तो मुझे इतना हेट मिल रहा है, इतना बुरा बुरा कमेंट आ रहा है। तो खैर कोई बात नहीं है, कमेंट के लेके आप लोग को जो नहीं समझ में आएगा वो बोलेंगे ही। बाप रे, कल आंटी आई थी वीडियो लेकर के बिना मेकअप के, आज भी आई बिना मेकअप के। आंटी जी आप बिना मेकअप के मत आइएगा। मैं तो डर गई। तुम डरी? हाँ डर गई, हम लोग सब डर गए, सब पूरा ऑडियंस डर गए। इनके बिना मेकअप के आंटी जी आ गई। भाई इनका लिपस्टिक कहाँ गया? हाँ, इनका 1000 का क्रीम कहाँ गया? कहाँ गया आंटी जी? ना आंटी जी, आप अपने मेकअप में ही आइए, क्योंकि हाँ। ये हो नहीं था और इसको होना ही था। नहीं, पहली बात तो आप बिना मेकअप के मत आया कीजिए भाई वाईटी पे। बिल्कुल आप नहीं। पूरा फुल मेकअप करके, लिपस्टिक 1 किलो लगा करके और 1000 का क्रीम को पूरा लसार के, जैसे लगाती लसारती है ना, उसे लसार के एकदम ये वाइट टोन पाउडर आप यूज करती हैं वो लगा के। अंकल जी ही देते हैं क्या आंटी जी? अंकल जी नहीं दे रहे हैं क्या अभी आपको? नहीं दिए होंगे, इनके स्टॉप करवा दिए होंगे। 1000 वाला क्रीम नहीं कल आता है आंटी जी का वीडियो बिना मेकअप का। प्रिंस के वीडियो के बाद आता है आंटी जी का वीडियो, क्लेरिफिकेशन वीडियो, जिसमें आंटी ने बात को, सच्चाई को रखा। प्रिंस भैया का जो वीडियो था उसमें आधा अधूरी जानकारी थी, जो कि हर किसी के दिमाग में घर कर गया और ना जाने क्या क्या लोग बोले आंटी को सुनाए। तो आज हम यही सब मुद्दे पे करेंगे बातें। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो फिलहाल सच्चाई आ चुकी है सामने। आंटी ने बिना मेकअप का आकर के सारी बातें को खोला। आज भी बिना मेकअप का ही वो आई, तो बिना मेकअप के आंटी नहीं अच्छी लगती तो है। हम एक बात तो पहला वीडियो के आधार पर ये रिएक्शन हमारा जाने वाला है, क्योंकि आंटी जी सारी बात को रखी, सारी सच्चाई रखी। और हाँ, ये मिसकैरेज नहीं था, ये तो क्लियर हो चुका है कि ये मिसकैरेज नहीं था। और इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना आंटी जी की गलती है, ना रंजना की गलती है, ना रिच का गलती है, ना वीडियो का गलती, किसी चीज़ का कोई गलती नहीं है। ये मिसकैरेज था ही नहीं, क्योंकि वीडियो में जिस तरह से आंटी जी बताई, पूरी बात रखी कि इसको जब दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास ले गए, और एक डॉक्टर के पास नहीं है कंफर्म करवाई, ये 3 डॉक्टर के पास ले जाकर रंजना को कंफर्म करवाई कि बच्चे का क्या पोजीशन है। तो सारे डॉक्टर ने, तीनों के तीनों डॉक्टर ने यही राय दिया कि बच्चे का ग्रोथ भी नहीं है, और जो हार्ट बीट चलना चाहिए हार्ट बीट ही नहीं है। जबकि 3 मंथ कंप्लीट हो चुका था, मतलब 3 मंथ के बाद ना बच्चा मूव करने लगता है। 6 वीक के बाद बच्चा ना, मतलब उसका हार्ट बीट आ जाता है। और 3 मंथ यानी कि आपका धड़कन सब आ जाता है बच्चा का। 3 मंथ कंप्लीट हो गया और कुछ भी नहीं था उसमें, यानी वो बच्चा था ही नहीं। समझा जाए तो एक मांस का वो था, और ना ही उसमें ग्रोथ था। उस बच्चे का कोई फायदा ही नहीं था डॉक्टर के हिसाब से। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया इन लोगों को कि ये बच्चा आप लोग मत रखिए, क्योंकि इसको रखने से कोई कुछ फायदा नहीं है, परेशानी आगे चलकर और भी दिक्कत होता। तो समय रहित ये सब चीज़ें सामने आ गई, बहुत अच्छा था। और 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद वाला जो अबॉर्शन होता है ना, वो एक औरत के लिए बहुत पीड़ादायक रहता है। आप लोगों ने रंजना को देखा ही होगा कि किस पीड़ा में थी वो। और मिसकैरेज कब होता है? मिसकैरेज होता है कि दर्द हुआ, हम लोग यही सोचे कि ये दर्द में है, इतना दर्द हुआ और ब्लीडिंग हुई और इसका बच्चा खराब हो गया। भाई नहीं, वो दर्द दिया गया था इनको ना, दवा दिया गया था बच्चा अबॉर्शन कराने के लिए। पहले डॉक्टर दवा देते हैं कि आपका ब्लीडिंग होगा, उसके बाद बच्चा को अबॉर्शन के लिए
वो लेडी तैयार हो जाती है और ज़्यादा देर नहीं लगता है इसमें, 2 से 3 घंटे लगते हैं, जाकर वो एडमिट होती है और सब चीज़ ठीक हो जाता है। तो उस बच्चे का ना ही धड़कन बना था और ना कुछ भी तैयार नहीं था, और इसमें ये ट्रोल हो गई आंटी जी। देखो दोस्तों, ट्रोल होने वाली बात, देखो उनके सुपुत्र तो ही लाए थे, छोटे वाले सुपुत्र ये सारी बातें लाए, जो कि आधा अधूरी वीडियो नहीं डालना चाहिए ना। बेटा जो है माँ पे लाछन लगा रहा है, माँ जो है बेटे पे लाछन लगा, कौन किसका क्या बात सही है, कौन सच्चा कौन झूठा, हम लोग वीडियो ही इस केस को अप्सरा मॉमी हैंडल कर रही थी। हाँ। क्योंकि प्रिंस भैया तो अपने कान का ट्रीटमेंट में ही बिजी थे, अभी हाल फिलहाल बैंगलोर से भी होकर आए थे, तो वो उधर ही बिजी थे, और इसको अप्सरा मॉमी देख रही थी, बाहर डॉक्टर के यहाँ ले जाना, ट्रीटमेंट कराना, दवा देना, सब कुछ उन्हीं से था, वही देख रही थी रंजना को, और ये बैंगलोर भी नहीं जाने दी थी। और दोस्तों देखो, इनके खुशखबरी कब आया था? खुशखबरी उसी दिन अंबाला में आया था, जिस दिन इनके बड़े सुपुत्र ने पांचवा शादी किया अपनी बीवी के साथ, ठीक है। उसी दिन ये खुशियां इनके बीच में आया, इनका मतलब कि हित जन जो भी आए हुए थे सब कोई जान गया कि रंजना प्रेग्नेंट हो गई और माँ बनने वाली है, अप्सरा मॉम दादी बनने वाली है, पूरा ढोल नगारे के साथ बजा। लेकिन वीडियो में ये चीज़ नहीं आया, किसी के वीडियो में नहीं आया कि रंजना प्रेग्नेंट है, ठीक है, किसी के भी वीडियो में नहीं वहाँ पर आया। और आंटी जी जब रो रही थी, सारी लोग जब ये बोले कि जरूर कुछ बात हुआ है, ये बात सारा अपने छोटे वाले सुपुत्र पे गिरा देती हैं, कहती हैं कि ये रंजना को ले गया, मतलब कि शिमला ले गया, इसको बोले कि हम टिकट करा दो हमारा और रंजना का, हम लोग आप लोग से जो बोल रहे थे बड़े बेटे के लेकर के कि बड़े बेटे से कुछ हुआ है, बड़े बेटे से कुछ हुआ है, और छोटे बेटे पे ठिकड़ा फोड़ देती हैं ये। हाँ, जबकि आंटी जी आप जब गई थी अंबाला तो सारा चीज का जिम्मेदारी ना, जहाँ पर आप गई थी, जिनके घर गई थी अपने बड़े बेटे के पास मैरिज एनिवर्सरी में, तो उनका जिम्मेदारी रहता है हर चीज का, तो वही मतलब कि वही छोड़ करके आपको चले जा रहे थे हर जगह, और आप गुस्सा हो रही थी छोटे बेटे पर, ये बात बता रही थी। और आपके बेटे बहू कोई भी बात आपका नहीं सुनते हैं, एक बात तो है, क्योंकि आंटी जी का हिसाब से ही रोक का तो रही थी, रंजना को नहीं जाने दे रही थी, लेकिन इनके बेटे ने जबरदस्ती ले गए रंजना को, रंजना भी चली गई, उसको जरा सा भी नहीं लगा कि प्रेग्नेंट है और हमको नहीं जाना चाहिए, लेकिन वो चली गई। इसी कारण आंटी जी जो बता रही थी कि अंबाला में ये सब हुआ था और यही सब चीज कर करके मैं रो रही थी और मैं चली आई, रिजर्वेशन करा करके मैं वहां से छुपाने से क्या फायदा आंटी जी, एक ना एक दिन सब कुछ आपको बोलना ही पड़ता है। क्यों छुपाई क्यों आप लोग? हाल फिलहाल आपके साथ क्या क्या हो रहा था, आप डॉक्टर के दरवाजे पर दौड़ रही थी और इधर सबसे लड़ रही थी। देखा जाए तो इस दौरान ये सोशल मीडिया पे इस तरीके से दिखा रही थी, अपने आप को प्रेजेंट कर रही थी, अगला पार्टी से इस तरह, कभी रिएक्शन वालों से, कभी मतलब कि हर वक्त लिपस्टिक लगा करके आती थी, इनकी ऑफ कैमरा दूसरा चीज हो रहा था, और बहुत ज्यादा परेशान थी, ये डॉक्टर के दरवाजा घूम रही थी, उस डॉक्टर के दरवाजा तो कभी उस डॉक्टर के दरवाजा, जो कि यही बोल रही हैं कि इस दौरान मैं सब डॉक्टर के 4-5 डॉक्टर के यहाँ घूमी हूँ, और कोई सारे लोग जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो लोग इस तरीके का बात खोल कर लाए कि ये खून का थल्ला है, ये बच्चा नहीं है, आपको इसको खराब करने में ही भलाई है, वो थल्ला है और ग्रो भी नहीं है तो इसलिए। अब बताओ दोस्तों, और सोशल मीडिया पे किस तरीके से प्रेजेंट कर रही है अपने आप को, कुछ हुआ ही नहीं है, लड़े पड़ी दोनों माँ बेटा सबसे, किसी की बेटी उठवाने की बात चल रही है, कहीं कुछ चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। ये सुपुत्र बैठे थे, किसी की बेटी उठा रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, है ना, यही सब चीजें ना, जिसके यहाँ भूचाल आ गया है, जिसका सपना टूट चुका है ना, ये सपना ही था ना इनके लिए, जैसे कि बच्चा नहीं हो रहा था, एक तरीके का सबसे हार्ट बीट क्यों नहीं आया, उस भगवान की मर्जी नहीं थी तभी तो नहीं आया। क्यों नहीं बच्चा का ग्रोथ हुआ आखिरकार? जरूर आपका जो पिछले जो कर्म किए हैं वो सामने आया ना, हा?
तो ये आंटी जी, ये बेटे जो लगे हुए थे आंटी जी पे ठिकरा फोड़े, और आंटी जी पूरा बात लेकर रखी, कैसे पहले से कुछ नहीं रखी, क्योंकि इस चीज़ को कुछ समझ ही नहीं रही। ये कहीं क्या, जब मैं प्रेगनेंसी नहीं रिवील की हूँ तो भाई मिसकैरेज कैसे रिवील करूँ थी? मिसकैरेज नहीं था, ये अबॉर्शन था। अबॉर्शन था। इसको प्रिंस भैया ने मिसकैरेज का नाम दिया। अब पूरा सबूत के साथ ये आए, क्योंकि अंशु के साथ जैसे हुआ था ना, तो लोग कितना ट्रोल किए थे अंशु को, तो ये कैसे मैं नहीं हो जाऊं इतना, इस कारण ये पूरा सबूत के साथ रखे। हाँ जी भाई, इन लोग गजब का है। और आंटी जी उस टाइम मेकअप करती थी, जिस टाइम इनके घर में दुखों का पहाड़ टूटा, उस टाइम आंटी जी ये लिपस्टिक लगा कर आई थी कि मत ही पूछो, और कह रही थी, मैंने कैमरा में ही बोल रही थी, सोशल मीडिया पर बोली कि मेरे हस्बैंड देते हैं मुझे लिपस्टिक लगा कर, क्रीम लगा करके, किसी का बाप का नहीं जाता, इस तरीके का ये लैंग्वेज यूज कर रही थी, जबकि घर में जब सॉरी चल रहा था। जब ये इनके सोशल मीडिया पे जब ये सब कांड आ गया, तो ये बिना लिपस्टिक के आती हैं, बिना मेकअप के आती हैं ऑडियंस के सामने। क्यों भाई, आप उसी तरीके से आइए। अंकल जी नहीं ना थे, ताला मार के चले गए थे। हाँ, अंकल जी ताला मार के गए क्या? लिपस्टिक में। क्योंकि ये अंकल जी ला के देते हैं इनको, ये अपनी कमाई से नहीं लगाती हैं। ये जो सोशल मीडिया से जो पैसा कमाती हैं, उससे वो कुछ नहीं करती हैं, क्योंकि ये क्या कहा जाता है, वही चीज मोनेटाइजेशन ऑफ करके ही बनाती हैं, ऑन नहीं करती हैं। आप लोग ना कम ड्रामा दिखावल करो, समझ गए ना? सबके सब लेकर चले आए हैं मिसकैरेज। जब ये चीज आ गया सामने कि मिसकैरेज नहीं है, वो अबॉर्शन करवाने गई थी, अबॉर्ट कराने गई थी बच्चा को। हाँ, नहीं बोलो ना, वो बच्चा था ही नहीं, तो फिर ये मिसकैरेज वाला टाइटल आप लोग क्यों लगा रहे हैं? क्यों गुमराह कर रहे हैं सबको? क्यों बार हर कोई आंटी को ट्रोल कराने पे लगे हुए हैं? उधर ये लपू भैया भी लेकर आए कि मनीषा हो रही है ट्रोल मिसकैरेज पर, मनीषा पर सारा टिकरा फोड़ दिया गया। तो आप लोग सही बात क्यों नहीं लाते हो भाई? आप लोग सही बात लाओ ना कि भाई अबॉर्शन कराए हैं हम रंजना को क्योंकि बच्चा ग्रोथ नहीं हो रहा था। दोस्तों, ये सही बात लाने में क्या दिक्कत था? लेकिन आप लोग ना कंटेंट बना लिए हो, बच्चों के मिसकैरेज एक कंटेंट हो गया इन लोगों के लिए, तो हर कोई लेकर आ रहा। ये पढ़ाकू दीदी भी नहीं जा रही हैं, जो इंग्लिशिया दीदी हैं वो भी अब नहीं जा रही हैं। हमें तो लगा कि चली जाएंगी तो हम इन पर बनाऊंगी वीडियो कि क्यों गई भाई, ये मायके से क्यों गई? जब इनके यहाँ दुख आया पड़ा है, नहीं मायके तो क्यों गई? इनको इनकी मम्मी ने रोका है कि हाँ, सारे लोग आ रहे हैं भैया, सबको कैसे? हाँ, तो ये अच्छा हुआ ना। अगर आप चली जाती तो आप ट्रोल हो जाती पराको दीदी, क्योंकि मैं तो छोड़ती नहीं आपको, मैं बिना बोलने नहीं छोड़ती। आप रह गई, बहुत अच्छा काम की, क्योंकि यही दुख की घड़ी में ना साथ रहना चाहिए। सुख में आप रहो चाहे ना रहो, मत दुख रहो, में एकदम सबसे आगे रहना चाहिए। तो इस कारण दोस्तों इन लोग को अजीबो गरीबो कहानी बना कर लाते हैं ये सोशल मीडिया पे। कभी ये लापू भैया लाएंगे, कभी ये रंजना के साथ जो हुआ सो हुआ। खैर उसके साथ तो बहुत बुरा हुआ ही है। उसके साथ कोई भी औरत अगर वो जाने ही हम प्रेग्नेंट है और मेरे साथ ये सिचुएशन हो गया है, हमारा प्रेगनेंसी में हमारा बच्चा में हार्ट बीट ही नहीं है और वो ग्रोथ ही नहीं कर रहा है, तो उस माँ पर क्या बीतती है वो रंजना समझ सकती है और हम लोग भी समझ सकते हैं इस चीज़ को। पर ये लोग कंटेंट बना कर लेके चले आए हैं। अब आंटी जी जैसे क्लियर कर दी थी कल बात को, कल ही वो चीज़ क्लियर हो गया था, तो छोड़ देना चाहिए ना। पर ये लोग लगे पड़े, एक तरफ से इनकी बेटी कहती है कि आप लोग इस पर अब मत बोलिए, छोड़ दीजिए, इससे ये रंजना के माइंड पर क्या असर पड़ेगा क्या, और अगले दूसरे तरफ ये लोग खुद वीडियो पर वीडियो चेप रहे हैं। आप लोग छोड़ दो ना, इस टॉपिक को हटा दो, नया कंटेंट लेकर आओ, इसको साइड कर दो। देखो हार्ट बीट जो भी हुआ, कुछ भी हुआ, बच्चा मैंने कि अबॉर्शन ही हुआ, एक तरह से रंजना का आंचल तो खुला है ना। ये तो लोग दुनिया जान गए, हम भी जान गए कि रंजना माँ बन सकती है, सबको जान गया है ना। तो ये आज ना कल होगा। और ये अबॉर्शन के बाद ना प्रेगनेंसी बहुत जल्दी कंसीव होती है, बात सही है। हाँ, और रंजना माँ बनेगी, बहुत जल्द माँ बनेगी, ऐसा बात नहीं है।
1 महीना 2 महीना के अंदर ही सुन जाइएगा, क्योंकि ऐसा जब होता है ना तो बहुत जल्द वो औरत प्रेग्नेंट हो जाती है। ऐसा होता है, ठीक है, ये कोई ये नहीं होता है। बहुत जल्दी सुनने को मिलेगा आपको कि रंजना प्रेग्नेंट है। अब मनीषा क्या है क्या नहीं है वो भगवान जानो, क्योंकि इन लोग ना हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए रहते हैं, ना ही कोई ट्रीटमेंट में जाते ही हैं, ना ही कुछ भी। भले ही यहाँ वहाँ घूमेंगी, इतना बोल बोल के थक गया। अरे आप ट्रीटमेंट कराइए, 5 साल आपका बच्चा नहीं हो रहा है तो अरे वो 40 के बाद ट्रीटमेंट में जाएगी। आजकल खान पान इस तरीके का हो गया है ना, खाद का लोग इस तरीके का लोग कर दे रहा है कि इस कारण बच्चा कंसीव होने में बहुत हर दिक्कत चीज होती जो है। चीज आपको ना 15 दिन पर होना चाहिए वो आपको 5 दिन में मिल जाएगा। 5 दिन में मिल तैयार के द्वारा। इस कारण। और ये जो कहती है कि 5 साल हमको हुआ, आजकल की ऐसा जनरेशन है ना कि आप शादी करो और 1 साल के अंदर अगर बच्चा नहीं हो रहा है, हो जा रहा है, तो बहुत ही अच्छा बात है, खुशखबरी, बहुत ही अच्छा बात है। अगर हो रहा है 1 साल आप में भारी कमी है, और कमी को ना दिखाना पड़ता है डॉक्टर भारी कमी है जो बिना ट्रीटमेंट से वो कोई नहीं हो सकता। और कोई जरूरी भी नहीं कि वो ठीक भी हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम तो 7 साल बाद बने माँ, हम 12 साल बाद बने, हम 13 साल बाद बने। तो बनी आप 13 साल बाद, लेकिन ट्रीटमेंट में भी तो गई होंगी, हैं, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में गई होंगी, ऐसे तो ही बनी होंगी। धर के थोड़ू ना, ऐसे हाथ पे हाथ भगवान करा दे करके नहीं होता है। अरे भगवान कब देंगे? भगवान नहीं, वो आपको डॉक्टर द्वारा जाना बैक पड़ेगा। कैमरा लोग ट्रीटमेंट में जरूर है। जैसे बैक कैमरा एक कितना बड़ा घर में हादसा हो गया और कोई नहीं जाना, तो कोई नहीं जाना। जब चीजें हो गई, जब ये प्रिंस लेकर सोशल मीडिया पे आकर, तब ना आंटी जी भी आकर उसका सफाईनामा दी कि नहीं बात ये नहीं, बात ये था। तो बैक कैमरा इनका भी ट्रीटमेंट चलता होगा। अब नहीं रह रहा है तो भैया वो अलग बात है, क्योंकि ये लोग बहुत सबको बहुत इतना टॉर्चर करते हैं ना। आप किसी का हाय शराब मत लीजिए, क्योंकि वो पड़ जाता है। ये हाल एक मुंह से नहीं, दूसरे मुंह से जरूर पड़ जाता है। में लाइव में लड़ रही थी किसी से कि आप विधवा हैं, आपके बहू विधवा हो जाए। ये सब गलत बात तो बोलना ही नहीं चाहिए। कैसे आप लोग के मुंह से निकल जाता है? अच्छे सब के साथ नहीं लड़ सकते हो। और रिएक्शन चैनल वालों से भी आप मत उलझो। हम लोग भी रिएक्शन देते तो क्या हम लोग गलत बात बोलते हैं? नहीं, गाली देते हैं नहीं, हम तो कभी नहीं बोलते कि आंटी जी आप श्रृंगार मत करो। आप पूरा, क्योंकि आप बिना श्रृंगार के आई है ना, बिना लिपस्टिक लगाए, हमको नहीं अच्छी लग रही हैं। पर आप लोग लगता है कि आप क्या लिपस्टिक लगा के आती है ना, तो ही हमको अच्छी। बेटा अलग ही बोलता है कि हम उठवा लेंगे आपकी बेटी को। अरे शब्दों पे थोड़ा कंट्रोल रखिए ना भैया। ब्लॉगर हैं आप लोग, इन्फ्लुएंसर हैं, कंटेंट लाते, तो इसका मतलब क्या? बड़े ब्लॉगर हैं तो कुछ भी बोलकर निकल जाइएगा। शब्दों को दायरे में रखते हुए बात बोलिए ना, अच्छा लगे। किसी को ना बददुआ दीजिए ना किसी का बददुआ लीजिए। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा, आंटी जी आप बिना लिपस्टिक के मत आइएगा। अब दुख मत मानिएगा आंटी जी, ठीक है? मेकअप करके आइए। हम लोग को पता नहीं था। आप ये दुनिया को जो दिखा रही हैं ना, बिना मेकअप के आ रही हैं। जिस टाइम आपके दुखों का पहाड़ जब टूटा तो उस टाइम मेकअप करके आप आई। आप जब लोग जान जाए तो अब बिना मेकअप के आ रही हैं, लोगों को दिखा रही हैं कि हम बिना मेकअप के हैं। तो ऐसा मत आइए, ये झूठ पकड़ा जाता है, ठीक है? आप मेकअप करके आइए, बिना मेकअप के मत आइए। तो और आप बात को समझिएगा, दिल पे मत लीजिएगा, क्योंकि आप जो कह रही कि हमारा बीपी बढ़ गया है बात को सुनकर देखकर, तो दिल पे मत लीजिए। हाँ, अपने शब्दों पे कंट्रोल करिए, ठीक है? नहीं, आप अच्छी माँ हैं, हम लोग ये नहीं कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी माँ हैं, बहुत अच्छी सास भी हैं, आप बहुत अच्छी क्या बोलते हैं ब्लॉगर भी बहुत अच्छी हैं, हर चीज को बहुत अच्छे से करती हैं। हाँ, पर अपने तो शब्द पे कंट्रोल करके करिए। बददुआ किसी को मत दीजिए। जो किसी से भिड़ा होता है ना, तो जो पिटारा खोलकर आप लोग जो बैठ जाती ना, तो वो काम मत कीजिए। तो खैर दोस्तों, आज का हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट, और बहुत जल्द आपके घर में बहुत बड़ी खुशियाँ आएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। बाय।